नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में एक केमिस्ट्री का इतना बेस्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि पूरे सिलेबस को इसी के आधार पर आप तैयार करेंगे। देखिए, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है अणुभार, परमाणु भार, तुल्यांकी भार, मोलों की संख्या। तो देखिए, जो मोलों की संख्या वाले निकालने की वीडियो है, इसके पहले मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा है आज का टॉपिक, तुल्यांकित भार। देखिए, तुल्यांकित भार कैसे निकालते हैं, पूरा ए टू जेड जीरो लेवल से बताते हैं तुल्यांकित भार। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं तुल्यांक किसे कहते हैं। तुल्यांक क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं तुल्यांक। तुल्यांक, देखिए तुल्यांक क्या होता है, किसी भी बिलियन में, किसी भी बिलियन में यहां पर लिख देते हैं तुल्यांक। तुल्यांक क्या होते हैं, तो किसी भी बिलियन में लिख देते हैं, किसी भी बिलियन में किसी भी बिलियन में अम्ल व क्षार को घोलने पर किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार को घोलने पर जो आयन का निर्माण होता है, जो आयन का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे तुल्यांक कहते हैं। तुल्यांक कहते हैं। ये हमारा हो गया तुल्यांक का पार्ट। देखिए, किसी भी बिलियन में, बिलियन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। किसी भी बिलियन में अम्ल व क्षार को घोलने पर जो आयन का निर्माण होता है उसे हम तुल्यांक कहते हैं। इसको यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, मैंने क्या ले लिया, एक हमने बर्तन ले लिया। क्या ले लिया, ये हमने एक बर्तन ले लिया। अब क्या हुआ, किसी बिलियन में, अब मान लेते हैं इसमें क्या है, कुछ बिलियन भरा है, कुछ बिलियन गिना है। अम्ल व क्षार को घोलने पर अब हम अगर इसमें अम्ल मिला देते हैं, जैसे हम मिला देते हैं HCl, क्या मिला देते हैं, HCl। अब देखिए, किसी भी बिलियन में, ये हमारा क्या, इसमें एक पात्र ले लिए हैं, ये हमारा पात्र है। एक पात्र में हम क्या लिए हैं, बिलियन ले लिए हैं, और उस बिलियन में हम अम्ल को घोलते हैं। ये हमारा HCl क्या है, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल। और ये हमारा क्या है, पात्र, यानी पात्र में इस बर्तन होता है। ये हमारा एक क्या हो गया, पात्र हो गया। अब देखिए, किसी भी बिलियन में, ये हमारा बिलियन हो गया, इसमें अम्ल हम घोल रहे हैं, तो घोलने पर आयन का निर्माण होता है। आयन क्या होते हैं, तो देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ये अपन इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। जो ये होता है क्लोरीन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। तो ये जो धन आयनों का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार। अब देखिए, यहाँ पर दो आयन होते हैं, यहाँ आप देखिए H प्लस और प्लस Cl माइनस के द्वारा ये बंध बने होते हैं। तो देखिए, जब हम इसको घोलते हैं तो क्या होते हैं, H आयन अलग हो जाते हैं, Cl माइनस अलग हो जाते हैं, यहाँ दो आयनों में टूट जाते हैं। तो उन्हीं को जो टूटते हैं, जो आयन प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुल्यांक कहते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, तुल्यांक हो गया। अब देखिए, तुल्यांक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयन क्या होते हैं। आयन देखिए, आयन क्या होते हैं। देखिए, आयन किसी भी पदार्थ में, किसी भी यौगिक में, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, HCl एक यौगिक है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, एक हमारा अम्ल है। देखिए, आयन किसे कहते हैं, आयन की परिभाषा बता रहा हूं, किसी भी यौगिक में जो
क्या होती है, धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या होती है। किसी भी यौगिक में धनायनों तथा ऋणायनों की जो संख्या होती है उसी को हम आयन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर क्या है, ये हमारा 1 आयन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पर क्या है, धन आवेश है। क्या है, देखिए आयन भी दो प्रकार के होते हैं, आयन भी क्या होते हैं, दो पर, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेश होता है। तो ये हमारे, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो क्या गया, हाइड्रोजन क्या है, एक धन आवेश है, और Cl क्या है, एक ऋण आवेश है। तो ये हमारा हो गया आयन। अब देखिए तुल्यांक को कैसे निकालते हैं, ये हमारी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो नीचे कमेंट है, उसमें आप लोग कमेंट अवश्य करते रहिए, और जो हमारा बेल आइकन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए हम क्या बताते हैं, इसके बाद देखते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकित भार। अब इसमें एक पॉइंट होता है, देखिए ये केवल तुल्यांकित भार, तुल्यांकी भार केवल अम्ल व क्षार का निकलता है, अम्ल व क्षार का निकलता है। तुल्यांकी भार जो होता है वह अम्ल और क्षार का निकलता है। क्या होता है, अम्ल क्षार। यक्स बराबर हमारा क्या होता है, तुल्य, इसका फार्मूला लिख लीजिए, तुल्यांक बराबर होता है, तुल्यांक अब देखिए इसका फार्मूला हम कैसे बताते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए देखिए तुल्यांक बराबर क्या होता है, तुल्यांक बराबर हमारा फार्मूला होता है अणुभार बटे तुल्यांकों की संख्या, अणुभार बटे तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, अणुभार बटे तुल्यांकों की संख्या। देखिए अब जो हमारा होता है तुल्यांक को किसके लिखते हैं, यक्स से लिखते हैं, और हमारा अणुभार को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, और तुल्यांकों की संख्या किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यम बटे ई, क्या हो जाएगा, यम बटे ई। ये हमारा हो गया तुल्यांक की भार निकालने का फार्मूला, यक्स बराबर यम बटे ई। यम क्या है, अणुभार है, ई क्या है, तुल्यांकों की संख्या है। किसकी संख्या है, जो अम्ल या जो क्षार लेंगे उसमें जो आयन होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, उसमें भाग दे देते हैं, तो हमारा तुल्यांकी भार निकलता है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं कुछ, जैसे देखिए, जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन रहा है कैसे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि H2SO4 का तुल्यांकित भार, H2SO4 का तुल्यांकित भार, तुल्यांकी भार। अब देखिए तुल्यांकित भार पूछ दिया, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले इसको जानने के लिए देखिए सूत्र में क्या दिया, अणुभार दिया, तुल्यांकों की संख्या। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का हमारा अणुभार होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2 गुना उसका 32, यानी सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का क्या परमाणु भार 16 होता है, ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 4 लिख लेंगे। अब देखिए एक एक कम, देखिए 2 32 64, ये हो गया 98, ये हमारा क्या हो गया, 98 हो गया, और भार कितना हो गया, 98। अब निकाल लेंगे तुल्यांकों की संख्या यक्स, यक्स बराबर होता है यम अपान ई, क्या होता है, यम अपान ई। अब यहां से हम देखिए क्या लिखेंगे, यक्स अपान यम। अब देखिए यम हमारा क्या है, यम हमारा अणुभार कितना निकल गया, 98 निकल गया, 98 निकल गया। अब देखिए ई क्या है, ई हमारा क्या है, तुल्यांकों की संख्या। तो ई को कैसे निकालेंगे, तो ई को देखिए, ई जो हमारा है, ई हमारा क्या है, H2SO4 है,
तो अब इसमें देखेंगे H2SO4 में कि धन आवेश कौन दे रहा है, यानी धन आयन कौन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, धन आयन दे रहा है। क्या है, हाइड्रोजन क्या है, धन आयन दे रहा है। कितना दे रहा है, देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 को देगा, तो यहाँ पर हमारा 2 आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, 2 आयन। तो इसी 2 आयन से हम इसमें भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, तुल्यांकों की संख्या है, यानी किसी भी अम्ल में जो धनायनों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्यांकों की संख्या। किसी भी अम्ल में जो आयनों की संख्या होती है धनायनों की, उसी से उसमें भाग देना क्या कराता है, तुल्यांक की संख्या। तो ई हमारा क्या हो गया, ई हमारा कितना है, 2 है, तो ये हमारा 2 हो गया। अगर इसको हम भाग देंगे तो हमारा 49 होगा। तो ये हमारा हो गया H2SO4 का तुल्यांकी भार। अब देखते हैं आगे, देखिए अब क्या देखेंगे, HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकित भार। तो सबसे पहले इसको हम बता दिए हैं कि तुल्यांकित भार, पहले हमको अणुभार पता होना चाहिए। अणुभार कैसे निकालते हैं, देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और कितना ऑक्सीजन 3 है, तो ये हो गया 16, तो यहाँ 48 हो गया, और ये हमारा 14 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। तो 14 1 15, 15 8 5 13 को 3 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, 63 हो गया। कितना हो गया, नाइट्रिक अम्ल का अणुभार कितना होगा, 63 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, तुल्यांकित भार। यम बराबर होता है ई, क्या होता है, यम बराबर होता है ई। यम हमारा कितना आ गया, 63 आ गया है। अब हमारा नाइट्रिक अम्ल में देखते हैं आयनों की संख्या। नाइट्रिक अम्ल में क्या देखते हैं कि HNO3। तो देखिए जो हमारा NO3 है वह एक ऋणायन है, और जो हमारा H है वो हमारा एक आयन, धन आयन है। तो हमेशा हम धन आयनों से भाग देते हैं। तो इसका धन आयन कितना है, 1 है, तो इसमें हम 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 63 ही होगा। तो ये हमारा हो गया नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकित भार। तुल्यांकित भार निकालते समय हमें विशेष पॉइंटों का याद रखना, जैसे अणुभार निकालना पड़ेगा, तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो तुल्यांकों की संख्या ये हमारा क्या है, एक यौगिक है, सूत्र है। इस सूत्र में देखेंगे धनायन कितना है, ऋणायन को छोड़ देंगे और धनायन को देखेंगे। ये अम्ल और क्षार में सिर्फ तुल्यांकित भार निकलता है। अब देखिए हम निकालते हैं, अब देखिए हम निकालते हैं क्षारी का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकित भार। तो सबसे पहले वही पॉइंट अणुभार निकालिए, जो सोडियम का होता है 13 और ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखिए 23 16 39 39 और 1 40, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। अब फिर हम निकाल लेते हैं तुल्यांकित संख्या, यानी x बराबर m बटे ई। यम हमारा कितना है, 40 है। अब इसमें देख लेंगे धनायनों की संख्या क्या है, तो धनायनों की संख्या क्या है, सोडियम क्या है, 1 क्या होता है, आयन देता है, तो इसलिए इसका धनायन 1 होगा। अब इसमें 1 से भाग दे देंगे तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक। तो इसी तरह केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय हिंद दोस्तों।